पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आईएएफ को लेकर हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की डेथ हो चुकी है। बेंगलोर में उनका इलाज चल रहा था। एआईएफ हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए कैप्टन वरुण सिंह का वेडनेसडे को इंतकाल हो गया है, जिनका बेंगलोर के कमान अस्पताल में इलाज चल रहा था। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इंतकाल के बारे में भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का इंतकाल भी हो चुका है। वरुण सिंह को बेहतर इलाज के लिए तमिलनाडु से वेलिंगटन से बेंगलोर के कमान अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और उनकी हालत भी वहाँ पे काफी सीरियस थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन वरुण सिंह के डेथ पर ट्वीट करके शोक जताया और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने देश की सेवा पूरे गर्व और साहस और प्रोफेशनलिज्म के साथ की है। उनके गुजरने पर मुझे गहरा शोक है। देश के लिए उनकी अद्यत सेवा को कभी नहीं भुलाया जाएगा। उनके परिवार और दोस्तों को सत्वनाएं, ओम शांति। इसी के साथ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ के MI-17V5 हेलीकॉप्टर जनरल विपिन रावत समेत बाकी तमाम लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश के शिकार बने थे। वहीं साथ अगर अब बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि मंत्री को करें बर्खास्त। लखीमपुर खीरी में किसानों को जानबूझकर रोकने की सीआईटी रिपोर्ट पर राहुल गांधी का बयान आ रहा है। एसआईटी ने अपनी एक रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कहा है कि किसानों को 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में कथित तौर पर आशीष मिश्रा के थ्रू कत्ल करने के इरादे से कुचला गया और ये लापरवाही से मौत नहीं थी, ये सीधा कत्ल था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया है। कांग्रेस नेता ने अपने नोटिस में कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटर टीम की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी को मोदी मंत्रालय से बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि यूपी की एसआईटी रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि लखीमपुर में किसानों का हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश थी, न कोई लापरवाही थी। उन्होंने कहा कि सरकार को गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने की उम्मीद रखनी चाहिए। बात अगर देश प्रदेश पंजाब की करें तो पंजाब के सीएम चन्नी की सभा के दौरान स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसके बाद काफी अफरा तफरी मच गई। पंजाब में स्टूडेंट्स ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है। संगरूर के में कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सभा के दौरान जब वो सभा में थे तो कुछ देर के लिए काफी अफरा तफरी भी हो गई थी। जब मुख्यमंत्री यहाँ भाषण दे रहे थे, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त बीएड टीएटी स्टूडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने हालात ठीक करने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन प्रोटेस्ट चलता रहा। मामला ये है कि जब ऐसे में लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो लोग प्रोटेस्ट करना को अपना हक समझते हैं और हक छीनने पर पुलिस ने जैसे कि स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। हो सकता है कि आगे अफरा तफरी और भी मच सकती है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए हैं। किसी भी मरीज की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। ओमिक्रॉन के 8 नए मरीजों में से 3 औरतें और 5 मर्द हैं, जिनमें से उम्र में कुछ 24 से 41 के बीच में हैं। 3 मरीजों में कोविड के कोई लक्षण नहीं थे, जबकि बाकी 5 में हल्के सिम्टम्स थे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में हिंदुस्तान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसे भारत सरकार के लिए इस नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र गुजरात में नए केस भी मिलने लगे हैं। दिल्ली में भी हाल ही में 2 केसेस हो चुके हैं। वहीं बात अगर उन 8 लोगों की करें जो कि अभी कोविड पॉजिटिव ओमिक्रॉन पाए गए हैं तो उनमें से बैंगलोर तो दूसरा दिल्ली से था। इनमें 7 मरीज मुंबई और 1 मरीज वसई विरार का रहने वाला था। ओमिक्रॉन मरीजों की कुल तादाद 28 हो चुकी है। इनमें से 9 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में पहले से 7वीं क्लास शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस मामले में ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बीच पहले से 7वीं कक्षाएं बीएमसी और प्राइवेट स्कूलों में 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। इस दौरान सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से संबंध में ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि 8वीं से 12वीं तक के सारे क्लासेस 4 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस मामले में 29 सितंबर को ऑर्डर्स जारी किए गए थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोविड के नए वेरिएंट की तादाद में इजाफा हो रहा है। हर दिन बढ़ते मामले ने लोगों को बीच कोरोना के एक और लहर की चिंता बढ़ा दी है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है केन्या से, जहां पर पानी ना मिलने से 6 जिराफों ने अपना दम तोड़ दिया है। केन्या से सामने आई है दिल दहलाने वाली तस्वीरें। दिल दहलाने तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अफ्रीकी देश केन्या भयानक सूखे का सामना करना पड़ रहा है। सूखे का असर यहाँ के जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है। भोजन यानी कि खाना और पानी ना मिलने की वजह से वजीर इलाके में साबुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 6 जिराफों की मौत हो गई है। इनके मौत के बाद तस्वीरें दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों में दिख रहा है कि पानी और खाना ना मिलने की वजह से इनका शरीर जर्जर हो गया था। बताया जा रहा है कि जिराफ पानी की तलाश में लगभग सूख चुके हैं। एक जलाशय के पास आए थे जहां कीचड़ में वो फंस गए। जिराफ इतने कमजोर हो गए कि उससे बाहर नहीं निकल सके और वहीं तड़प तड़प कर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। बात अगर ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन में बूस्टर डोज का संकट संक्रमण आ रहा है। क्रिसमस से पहले तीसरा डोज देना चाहते हैं ब्रिटिश। एक दिन में 44 लाख ने अप्लाई किया है, 12% ही कामयाब हो पाए हैं। ब्रिटेन में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कोविड-19 के केस मिलने के बाद लोगों में वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए होड़ मच गई है। ज्यादातर ब्रिटिश क्रिसमस से पहले तीसरा डोज चाहते हैं। इसे देखते हुए यूनाइटेड किंगडम नेशनल हेल्थ सर्विस की वेबसाइट पर एक दिन में कम से कम 44 लाख से ज्यादा लोगों ने स्लॉट बुक करने की कोशिश करी है, लेकिन सिर्फ 5,50,000 को ही स्लॉट मिल पाया है। और अगर हैती की करें तो हैती में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पलटे टैंकर से फ्यूल लुटने पहुंचे 50 लोग जिंदा जले हैं। आसपास के 20 घर भी राख हो चुके हैं। कैरिबियन देशी हैती के शहर कैंप हैतियान में ट्यूसडे को एक फ्यूल टैंकर पलट गया। इससे बिखरे तेल को लेने सैकड़ों लोग जमा हो गए। जब ये लोग कंटेनर्स में भर रहे थे तेल, उसी वक्त टैंकर में धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन हुई है। कई गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैती में बिजली की भारी किल्लत है, इसलिए जॉन जनरेटर्स के भरोसे ज्यादा रखते हैं। इसमें फ्यूल की जरूरत होती है। टैंकर पलटने के बाद लोगों को लगा कि वो यहाँ से मुफ्त में तेल ले जा सकते हैं। बदकिस्मती से उसी वक्त धमाका हुआ और आग लग गई। कैप हैतियन के मेयर पैट्रिक अल्मोर ने कहा है कि मैंने 50 जले हुए डेड बॉडीज देखी हैं। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा है कि आशंका है कि 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर डेड बॉडीज काफी जल चुकी हैं, इसलिए इनकी पहचान भी फिलहाल मुश्किल है। मेयर के मुताबिक तेज रफ्तार टैंकर मेन रोड पर पलट गया। इसमें तेल रिस रहा था। कई लोग इसके कलेक्ट करने के लिए कंटेनर्स लेके पहुंचे और उसी दौरान धमाका हो गया। बता दें कि आसपास के घर भी जल के राख हो चुके हैं। गैसोलीन बेहद महंगी है, इसलिए लोगों ने लालच के साथ उसको पाने की कोशिश करी। हादसे में ना ही सिर्फ लोग बल्कि 20 घर भी जल चुके हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। डॉक्टर फरहानास पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक मैटरनिटी एंड स्कैनिंग सेंटर बाय डॉक्टर फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स